तो बहुत सारी पुस्तकें आज हमने ली हैं। कई पुस्तकों को मिलाकर इसको आज हम पूरा करते हैं, सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का, थोड़ा-सा उनकी रचनाएँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो उन रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जन्म की बात करें मैथिली शरण गुप्त जी के, तो इनका जन्म हुआ था चिरगांव झांसी में। पिता का नाम राम शरण दास था और महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रथम कविता जो इनकी थी हेमंत 1905 में लिखी इन्होंने, और प्रथम काव्य संग्रह जो इनका था रंग में भंग 1909। ठीक है, तो ये इनका प्रथम कविता आपको याद रखनी है, प्रथम काव्य संग्रह। और अन्य जो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ है, उनमें से सबसे पहले आएगा रंग में भंग। अगर स्टार्ट करेंगे काव्य संग्रहों पर या कविताओं पर, तो हेमंत भी आ जाता है कभी कभी। तो हेमंत, रंग में भंग से पहले हेमंत है क्योंकि पहली है। तो रंग में भंग, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912। तो साकेत का प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है, 1931 में ये प्रकाशित हुई। भारत भारती बहुत पूछी जाती है, 1912 में, ये नेट के सिलेबस में भी है, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है। झंकार 1929, यशोधरा ये भी इंपॉर्टेंट है 1932, प्रिया विष्णु प्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू और 1927, वैतालिक पंचवटी 1925। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का साकेत ही माना जाता है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को साकेत की लिखने की प्रेरणा मिली कहाँ से? सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा साकेत लिखने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली। मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख प्रकाशित किया था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, इस लेख को पढ़ने के बाद इनको लगा कि वाकई में साहित्य में उर्मिला जैसे पात्र इतिहास में उपेक्षित हैं, तो क्यों ना इन पात्रों को समाज में एक उचित स्थान दिया जाए। उनकी उपेक्षा, जो उदासीनता कवियों की थी, इसको दूर करने के लिए उन्होंने साकेत की रचना की। तो यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है कि इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो प्रेरणा मिली इससे, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का जो लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, इससे इनको प्रेरणा मिली, जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा। तो साकेत की बात करें, साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है अयोध्या। ठीक है, साकेत का मतलब अयोध्या। इसमें 12 सर्ग है टोटल, ये ध्यान रखना है, कुल 12 सर्ग है। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जनवादी काव्य कहा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या कहा? जनवादी काव्य कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा। गुप्त जी के संदर्भ में भी इनके कथन ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई मैथिली शरण गुप्त के साकेत की। तो इनकी भारत भारती जो रचना है, सभी जानते हैं इसकी प्रेरणा किससे मिली? मुदस्से हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे कृत भारत दर्पण से इस पुस्तक की प्रेरणा प्राप्त हुई थी लिखने की इनको, भारत भारती की। ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है। तो मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा, और उन्होंने भारत भारती पर लिखने पर उन्हें महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य इनके अनुदित कुछ काव्य ग्रंथ हैं, जिनमें प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार इनके अनुदित ग्रंथ हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन के दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से क्या किया था? अनुवाद किया था। और इन गुप्त जी ने मार्श की पुत्री जैनी पर जयनी नामक काव्य लिखा। और इन्होंने द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह भी द्विवेदी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मैथिली शरण गुप्त की। अब बात करते हैं इस रचना के थोड़े से अन्य बिंदुओं पर, बात करते हैं अन्य आलोचकों के। पहले मत पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आएंगे इसके मूल पाठ पर। ठीक है, जो समय बचता है तो पहली बात करते हैं बच्चन सिंह की। ये पुस्तक बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास, जो बच्चन सिंह की पुस्तक है, ये उसका पीडीएफ है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म अभी हमने पढ़ा 1886 में जन्म हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। जीवन काल आपको ध्यान रखना है, बहुत क्रम से लगाने में प्रश्न में बहुत भूमिका निभाता है। 1886 में तो महावीर गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी की निर्मित थे, यानी कि उनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अभी हमने पढ़ा जन्म चिरगांव झांसी में हुआ। गांव में इसकी सरलता, निश्चलता और कर्मठता की सजीव मूर्ति थे। कौन? देखो, यहाँ पर जितना भी कथन हम पढ़ेंगे, जिस भी आलोचक का इनके संदर्भ में, वो कथन परीक्षा में की दृष्टि से कथन वाले क्वेश्चन के रूप में परिणत हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आजकल चलन हो गया है कथन वाले प्रश्नों का, है ना।
तो एक कथन ध्यान रखिएगा। तो गांव की सरलता, निश्चलता और कर्मठता की सजीव मूर्ति थे, ठीक अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी की तरह। द्विवेदी जी में आर्य समाजी मिलिटेसी थी। द्विवेदी जी में किसका प्रभाव था? थोड़ा थोड़ा आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। और गुप्त जी में क्या था? वैष्णवी विनम्रता थी, वैष्णव पंथ था इनके अंदर। उन्हें साधारण स्कूली शिक्षा प्राप्त हुई, और किंतु अपने जीवट और संकल्प शक्ति के कारण वे संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और हिंदी भाषा साहित्य में अद्भुत क्षमता अर्जित करने में समर्थ हुए। तो एक इंपॉर्टेंट कथन यहाँ पर एक आता है कि ये लाइन ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कथन हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कि वे धर्म में विशिष्टावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ठीक है, ये कथन बच्चन सिंह का है महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में, कि वे धर्म में विशिष्टावादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। दूसरे शब्दों में उनकी काव्य वृत्ति पुरानी, किंतु उस पर नया रंग चढ़ा है, और जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। वे काव्य में रस, अनुभव, काव्य गुण, छंद की ठीक निर्वाह के आग्रही हैं। उनका श्रृंगार रस दाम्पत्य प्रेम की लक्ष्मण रेखा नहीं रांगता। ठीक है, यानी वो लिखते हैं बच्चन सिंह जी की, जो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गुप्त जी ने, वो दाम्पत्य प्रेम की को जो लक्ष्मण रेखा है उसको लांघता नहीं, एक मर्यादित है। और उनके काव्य का लक्ष्य लोकहित, सद्भाव का संचार और ज्ञान का प्रकाश है उनके काव्य का लक्ष्य। उनकी पहली कविता यहाँ भी हमने पढ़ी हेमंत है, 1905 में सरस्वती पत्रिका में जो प्रकाशित हुई थी। और द्विवेदी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने 5-6 वर्षों में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक कविताएं लिखी, और सन 1909 में उन्होंने एक लघु खंड काव्य लिखा, जो भी हमने पढ़ा, रंग में भंग। ठीक है, भारतेंदु के समय चित्तौड़ के स्मरण से उदासी छा जाती थी, किंतु गुप्त जी ने चित्तौड़ में त्वरा भरने वाली जादुई शक्ति पाते हैं। ठीक है, तो गुप्त जी की रचना की अगर हम बात करें तो भारत भारती जो हमारे 1900, ये देखो यहाँ पर इन्होंने 1913 बताया, अब कहीं कहीं 12-13, ये ईयर का ऐसे ही लोचा रहता है। ठीक है, तो भारत भारती को हमें पढ़ना नहीं है ज्यादा। ठीक है, हम केवल आते हैं साकेत पर, भारत भारती नेट वालों को पढ़ना है। ठीक है, साकेत की बात करें तो साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ था, इनका प्रकाशन वर्ष 1931। साकेत और भारत भारती के प्रकाशन के मध्यवर्ती काल में अनेक रचनाएं इनकी छपी। कौन सी? शकुंतला, पंचवटी, त्रिपतगा, गुरुकुल, झंकार। तो पंचवटी को छोड़कर ये सारी रचनाओं में क्या है? राजनैतिक, वैतालिक प्रतीत होते हैं। तो आगे आते हैं गुप्त के साकेत के विषय में इनके क्या मत हैं बच्चन सिंह जी के। तो कहते हैं गुप्त जी एक साधक कवि हैं। गुप्त जी क्या है? एक साधक कवि हैं, और उनकी साधना की चरम चरम उपलब्धि क्या है? साकेत है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि उनकी साधना की चरम उपलब्धि साकेत है, और इसमें उसका अपना समय समग्रता चित्रित है। द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता, आदर्श, नवजागरण और पुनरुत्थान का अंतर विरोध इसमें देखने को मिलता है। 1908 की सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से एक लेख लिखा, जिसको अभी हमने पढ़ा, जिससे इनको क्या मिला? उससे प्रेरणा मिली साकेत को लिखने की। ठीक है, तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य की उपेक्षाएं से प्रभावित, एक पॉइंट आपको ये भी मिला कि ये जो भुजंग भूषण भट्टा, जो ये जो नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि उर्मिला विषयक उदासीनता का जो लेख लिखा, उन द्विवेदी जी को ये लेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली? टैगोर का लेख था काव्य की उपेक्षताएं, इससे उनका ये लेख प्रभावित था। ठीक है, तो गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा किससे मिलती है? उर्मिला विषयक उदासीनता से। ठीक है, उसके बाद साकेत में गुप्त जी ने पारंपरिक प्रबंध काव्य की रूप पद्धति को तोड़ा। ठीक है, रूप पद्धति प्रचलित थी, तो साकेत में गुप्त जी ने उस पद्धति को तोड़ा। और कहते हैं कि प्रबुद्ध पाठक की दृष्टि से रूपात्मक अंतराय पर पड़ती है। प्रबुद्ध पाठक की दृष्टि किस पर पड़ती है? रूपात्मक अंतराय पर। तो कहते हैं आखिर इस प्रकार के अंतराय की क्या आवश्यकता थी? कथ्य की वह कौन सी मांग थी कि गुप्त जी ने प्रबंध काव्य का एक नया रूप खड़ा किया? इतिहास की वे कौन सी नियति मूलक स्थितियां थी जिसने पारस्परिक रूप को नए ढंग से विन्यस्त किया? इस समय तक नारी के संबंध में दृष्टिकोण बदल गया था जब इन्होंने साकेत लिखा था। केवल उर्मिला ही उपेक्षित नहीं थी, बल्कि क्या थी? नारी जाति मात्र उपेक्षित थी, संपूर्ण नारी जाति ही उपेक्षित थी। इसके साथ भी साकेत की संस्कृति को अंचल विशेष की संस्कृति को और देश की संस्कृति से भी जोड़ना चाहते थे। और इस प्रबंध काव्य का नायक क्या है? साकेत ही कह सकते हैं। उर्मिला से साकेत अभिन्न है। ठीक है, तो इसका नायक किसको मान सकते हैं? साकेत को मानते हैं बच्चन सिंह। प्रबंध काव्य का नायक किसको मानते हैं? साकेत को मानते हैं। साकेत मतलब अयोध्या को। ठीक है, तो कहते हैं यदि इसका नाम उर्मिला रखा गया होता तो इसके रूप विन्यास में अंतराय की आवश्यकता न होती। कहते हैं कि वर्णन, चूंकि शुरुआत अयोध्या का ही वर्णन ज्यादा है,
तो नाम उस साकेत रखा गया इसीलिए। अगर इसका और उर्मिला की उदासीनता के लिए अगर ये लेख लिखा गया तो कहते हैं इनमें उर्मिला नाम से भी इसको लिख सकते थे। तो कवि उर्मिला को साकेत के नर नारियों, नदी कछारों, प्रातः दोपहर संध्या रात्रि लोकपाल की चर्चाओं और समस्याओं से जोड़ता है। साकेत उर्मिला की सीमा थी और जिसका विस्तार कितना था, चित्रकूट तक था। ठीक है, इसीलिए उन्होंने साकेत नाम क्यों दिया, क्योंकि उर्मिला कहाँ तक सीमित थी, केवल साकेत तक ही सीमित थी और थोड़ा एक बार मिली थी तो चित्रकूट तक गई थी, इसलिए नाम उसका क्या रखा, साकेत। अवसर विशेष पर राम को वापस ले आने के लिए साकेत का सारा समाज चित्रकूट में था। रामचरितमानस में चित्रकूट की घटना अयोध्या कांड में रखी गई, ये हम सभी जानते हैं। तो कहते हैं साकेत की कथा की बात करें तो साकेत का आरंभ से लेकर 8वें सर्ग तक चित्रकूट सभा तक एक क्रमबद्ध कथा चलती है रामायण की। ठीक है, भारी भरकम 9वां सर्ग किससे संबंधित है, उर्मिला का वियोग वर्णन है, वो 9वें सर्ग में है, जो हमें हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 10वें सर्ग में उर्मिला सरयू को संबोधित करती है और प्रवाहमान सरयू से अपने जन्म स्वयंवर तक के कथा प्रवाह को फ्लैशबैक यानी स्मृति संचारी में निवेदित करती है। तो ये साकेत के विषय की, ये तो साकेत की कहानी की बात यहाँ कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। साकेत के रंगमंच पर कहते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी का एक कथन आता है, ये इंपॉर्टेंट कथन नोट कर लीजिएगा इसके संदर्भ में, कि साकेत में महाकाव्य संबंधी नया आदर्श और प्रतिमान स्थिर करने का प्रयत्न जानबूझकर भले ही न किया गया हो, परंतु महाकाव्य विषय क्रमागत व्यवस्था और परिपाटी से ये अनजाने ही इतना दूर चला गया कि आधुनिक युग का नया साहित्य परिवर्तन उसे स्वभावतः अपने विकास की प्रारंभिक कड़ी मानकर चलता है। ठीक है, तो ये चीज, ये कथन नोट कर लीजिएगा, जो नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है साकेत के संदर्भ में। हर विद्वान का कथन किसी भी रचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कहते एक चीज ये आता है कि साकेत में आर्य समाज का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। बहुजन वन में है वने, ऋषि वानर से मैं दूंगा सब, आर्यत्व निज करे, उच्चरित होती चले वेद की वाणी। ये यहाँ पर उदाहरण देकर बताया है कि कैसे कि उसमें आर्य समाज का प्रभाव हम साकेत पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साकेत की। अब हम बातें हैं कि साकेत के संदर्भ में एक जरा शुक्ल जी का दृष्टिकोण और देख लेते हैं, उसके बाद साकेत के मूल पाठ पर आएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि वो उनका भी साकेत के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट रोल है था, यानी कि क्योंकि हर कथन के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व ज्यादा है। ठीक है, कहते हैं यहाँ से रामचंद्र शुक्ल का ये हिंदी साहित्य का इतिहास का पुस्तक है। इसमें कहते हैं साकेत और यशोधरा द्विवेदी जी के मातली शरण गुप्त के दो बड़े प्रबंध काव्य हैं, और दोनों में उनके काव्यत्व का तो पूरा विकास दिखाई पड़ता है और प्रबंधत्व की कमी दिखाई देती है। ठीक है, तो यानी कि गुप्त जी स्पष्ट मानते हैं, शुक्ल जी स्पष्ट मानते हैं कि साकेत और यशोधरा में, जो इसको हम प्रबंध काव्य कहते हैं, लेकिन प्रबंधत्व की कमी है इनके काव्य में। ठीक है, और कहते हैं उनकी रचना उस समय हुई जब गुप्त जी की प्रवृत्ति गीत काव्य या नए ढंग के प्रगीत मुक्तकों की ओर हो चुकी थी, और साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य इसी उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य में उपेक्षिता न रह जाए। और कहते हैं शुक्ल जी पूरे 2 सर्ग 9 और 10 उसके वियोग वर्णन में खप गए, और इस वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कार पूर्ण पद और आजकल की नई रंगत की वेदना और लक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे। काव्य का नाम साकेत रखा गया, जिसका तात्पर्य है इसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन क्या है, प्रधान है। मुख्य रूप से वर्णन किसका है, अयोध्या में राम के अभिषेक की तैयारी से लेकर चित्रकूट में राम भरत मिलन तक की कथा 8वें सर्ग तक है। उसके बाद 2 सर्ग उर्मिला की वियोगावस्था की नाना अंतर्वृत्तियों का विस्तार करते हैं, और जिसके बीच में अत्यंत उच्च भावों की व्यंजना है। ठीक है, तो कहते वही भाव मिलता है जो सूरदास की गोपियां जो वियोग में जैसा कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत फिरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। तो ये गोपियां कहती हैं कृष्ण के लिए, तो वहां उर्मिला कहती है लक्ष्मण के लिए कि रहे रहे फिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी। ये पंक्तियां, चूंकि जो पंक्तियां शुक्ल जी ने या अन्य रचना साहित्यकारों ने अपने काव्य में दी हैं, वो पंक्तियां जरूर नोट कर लीजिएगा साकेत की, क्योंकि वो भी पंक्तियां पूछी जा सकती है। इतना बड़ा साकेत है, कहीं से कोई पंक्ति पूछी जा सकती है, लेकिन जो पंक्ति इन लोगों ने बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहते हैं प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए होती है। उन्माद की अवस्था में जब लक्ष्मण उसे सामने खड़े जान पड़ते हैं,
जब उसको उस भावना को उस पे गहरा आघात पहुंचता है और वो व्याकुल होकर कहने लगती है, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। तो उर्मिला का वर्णन करते हैं। दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएं शत्रुघ्न के मुंह से मांडवी और भरत के सामने पूरी रसात्मकता के साथ इस काव्य में देखने को मिलती है। तो ये सारा वर्णन यहाँ पर देखने को आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो साकेत की शुरुआत, ये कुछ यहाँ से साकेत शुरू होता है। ठीक है, ये नवम सर्ग है जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी पहली पंक्ति जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके अनाशक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा, सरस दो पद भी हुए न आहा, कठिन है कविते तो भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। ठीक है, करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसकी भवभूत कहे। क्यों जो जो पहली पंक्तियां है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, इसके एक मिनट, कहाँ गया पीडीएफ। हाँ, तो इसका हम कथानक आपको थोड़ा सा बताते हैं, कथानक जो भी जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, एक मिनट यहाँ से इसका जो पीडीएफ ले लें। कथानक समझना जरूरी है कि कितना कथानक में क्या क्या वर्णित है, ये चीजें हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं। तो ये पीडीएफ थोड़े एक है, तो इसमें हम आपको ये बाद में दे देंगे। ठीक है, साकेत के नवम सर्ग की कथा योजना की बात करते हैं। तो कथा योजना हमें समझना है, बाकी के विषय दृष्टिकोण मिलते रहेंगे। तो कहते हैं साकेत के नवम सर्ग में कवि ने उर्मिला के विरही जीवन के विभिन्न चित्र प्रस्तुत किए। ठीक है, वह विभिन्न वृत्तियों में कैसे व्यथित होती है, किस प्रकार से विक्षिप्त होकर उन्माद की अवस्था में पहुंचती है, और आदि वर्णन क्या हुआ है, कवि ने ये इन सारी चीजों का एक विस्तार से वर्णन इसमें किया है। ठीक है, तो रीतकालीन विरह वर्णन का प्रभाव होने के कारण उर्मिला का विरह वर्णन कहीं कहीं हास्यास्पद भी हो गया। यानी कि इस पर किसका कौन सा विरह वर्णन दिखाई देता है, रीतकालीन विरह वर्णन इस पर दिखाई देता है। काव्य वैभव की दृष्टि से साकेत का नवम सर्ग क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अन्य सर्गों के समान ही इस सर्ग का प्रारंभ भी किससे होता है, संबोधन पद्धति से हुआ। यानी कि अगर कह दें कि उर्मिला के यानी साकेत के सर्गों का प्रारंभ किस पद्धति से हुआ, तो संबोधन पद्धति से हुआ। जैसे करुणे क्यों रोती हो उत्तर में, और अधिक तू रोई, है ना, जैसे संबोधन करके कवि करुणा को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जो साकेत में जो बहुत ज्यादा उर्मिला को रुलाया यहाँ पर गुप्त जी ने, तो उसका वर्णन है। कहते कि क्यों रोती हो उत्तर में, ये लिखते हैं। तो इसमें क्या है, आर्या छंद है और उत्कृष्ट व्यंजना, यानी उत्तर के बताते हैं कि उत्तर रामचरित भवभूत ने जो उत्तर रामचरित लिखा संस्कृत में, है ना, तो कहते हैं कि संसार की ये विभूति है और शिव की विभूत और कवि विशेष का नाम, ये तीन अर्थ है। यानी नवम सर्ग में कवि का करुण रस का वर्णन है, और इसलिए कवि करुण रस भवभूत का स्मरण कर रहा है कि भवभूत ने भी क्या है, उत्तर रामचरित जो लिखा उसमें कि बहुत वियोग व्यथा का वर्णन किया, तो वही उसी से तुलना कर रहे हैं कि यानी कि भवभूत में उत्तर रामचरित में की कहते करुणा, तूने तो उत्तर में तो तू बहुत रो चुकी है, तो अब तू यहाँ क्यों रोती है, तो वही वर्णन कवि इसमें करता है। ठीक है, तो साकेत के नवम सर्ग की विभिन्न पद्धतियों को नवम सर्ग में ग्रहण किया गया। यमक और विरोधाभासों का सुंदर प्रयोग है। जैसे इसमें लिखा है, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन व्रत कार्य। पंक्तियां ऐसी हैं कि पढ़ेंगे आप तो उसका अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। खड़ी बोली में लिखा है, कथानक आप जानते ही है कि वर्णन क्या है उसका, तो आसानी से उसका अर्थ निकाल लेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ ग्रहण त्याग, यहाँ पे विरोधाभास अलंकार बताया गया। उर्मिला का चरित्र अगर बात करें, तो इस उर्मिला का चित्रण मध्य नायिका के रूप में इसमें हुआ है, मध्या नायिका के रूप में हुआ है। नायिका के भेद आपने पढ़ा होगा, प्रौढ़ा नायिका, मध्या नायिका, है ना। तो ये जो मध्या नायिका होती है, मध्या नायिका के रूप में उर्मिला का चित्रण इसमें हुआ है। और मध्या नायिका में क्या होता है, लज्जा और काम ये समान रूप से होता है। ठीक है, उर्मिला में वो सारे गुण है, लज्जा भी है, काम भावनाएं भी हैं। ठीक है, तो कहते हैं जागतावस्था में उर्मिला को जब 14 वर्ष की अवधि में स्मरण न रहता है, तब अपने प्रिय को मिलन के लिए मतलब आमंत्रित करती है। 14 वर्ष की अवधि में क्या होता है, उसको अपने प्रिय से को मिलने के लिए आमंत्रित करती है। निद्रा की अवस्था में जब लक्ष्मण से उसका मिलन होता है, यानी स्वप्न में मिलन होता है, तब वो मध्या नायिका के समान चौंक कर जाओ कहती है, जाओ आओ और जाओ काम और लज्जा को प्रकट कहते हैं। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती, जागती हुई कभी आओ
किंतु कभी सोती सी उठती वह चौंक कर बोलकर आओ। तो ये यानी कि उसकी दशा का वर्णन यहाँ पर कवि करता है। और उर्मिला मानस मंदिर में पति की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं आरती बनकर दिन रात जल रही है और उसका विषम वियोग सा हो गया है, वही कवि इसमें कहता है ना, मानस मंदिर में सती बनी पति की प्रतिमा था, जलती थी, वह विरह में बनी आरती है ना। तो वही वहां पर कहते हैं कि मन रूपी मंदिर में उस पति की प्रतिमा को थाप करके आरती बन करके रात दिन उसके वियोग में वो जल रही होती है। साकेत का नवम सर्ग उक्त वैचित्र से भरा है, यानी कि उसमें हेत्वा हेत्वा बहुत यानी श्लेष के लाघव के से रूपक का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। यानी नवम सर्ग में विभिन्न छंदों में उर्मिला के उद्गारों का वर्णन किया गया, कहीं घनाक्षरी छंद है, कहीं सवैया है, कहीं गीत है, कहीं वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है। नवम सर्ग में विरह वर्णन परंपरागत विरह वर्णन से भिन्न अपनी मौलिकता को लिए हुए है, यानी जो परंपरागत विरह वर्णन था उससे हटकर इन्होंने वर्णन किया। वियोगिनी उद्दीपन विभावों को प्रायः पानी पी पी कर कोसती है और उन्हें द्विगराज उन्हें कसाई लगता है, बादल उसको जलाते हैं, मलय शरीर उनको उनके शरीर को झुलसाती है, चांदनी उन्हें नागिन बनकर डसती है, कभी वे पपीहा के पीव पीव पर चोंच उखाड़ती है और कभी हरे हरे वनों को कोसती हुई कहती है। कि जो भी हमने पढ़ा कि मधुवन तुम कह, जैसे गोपियां कहते हैं कि कृष्ण के जाने पर कि हे मधुवन तुम अभी तक हरे भरे क्यों हो, कृष्ण के चले जाने पर तुम्हें तो जलकर सूख जाना चाहिए, वैसे ही वो भी कहती है कि तुम भी वनों से कि तुम अभी क्यों हरे भरे हो, उर्मिला भी कहती है। ठीक है। और किंतु उर्मिला की स्थिति भी थोड़ी सी अलग है कि वह प्रकृति के फूलने हंसने और विकसित होने की अभिलाषा भी कर रही है। एक तरफ वह स्वयं ही रोदन के लिए पर्याप्त है और अश्रुओं की वर्षा से प्रकृति को हरा भरा भी करना चाहती है। उर्मिला प्रकाश से कही जो पंक्तियां हैं सारी उर्मिला उसी साकेत से ही है। नवम सर्ग से कहते हैं, हंसो हंसो हे शस्य फूल फूलो, हंसो हिंडोरे पर बैठे झूलो, यथेष्ट में रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूं इतना इतना प्रिय हूँ। तो वो कहती कि मैं ही रोने के लिए काफी हूँ, प्रकृति से कहती कि तुम हरी भरी रहो। ठीक है। तो ये सारा वर्णन उर्मिला के इस यहाँ कवि ने किया कि भाव जो है कि वो अपने लक्ष्मण के वियोग में किस तरह से वो व्यथित है, इसका सारा वर्णन कवि ने यहाँ पर करने का प्रयास किया इस साकेत में। ठीक है। उर्मिला के विरह की बात करें अगर साकेत में, तो कहते हैं कि साकेत द्विवेदी जी की प्रेरणा से लिखा गया महाकाव्य था और इसमें उर्मिला के जीवन का आकर्षक चित्रण देखने को मिलता है। यानी रविंद्र ने एक जगह पर लिखा, मेरे हृदय में एक विरहणी नारी बहती है जो अपने दुख का गीत सुनाया करती है। तो रविंद्र का ये कथन कहते हैं सत्य है, यानी विरहिणी केवल रविंद्र के हृदय में नहीं बैठी थी वरन सभी कवियों की आत्मा उसमें निवास करती थी। और वैसे ही कहते हैं कि इसी नारी ने भवभूत के हृदय में सीता का रूप धारण किया। जो भवभूत ने उत्तर रामचरित की बात इसमें आती है, तो भवभूत ने सीता के विरह का वर्णन किया। कालिदास के हृदय में कालिदास ने शकुंतला का वर्णन किया। सूर ने राधा का, जायसी ने नागमती का, और इसी तरह गुप्त के हृदय में विरहिणी उर्मिला बन करके ये बैठ गई। तो हर कहते हैं मेरे हृदय में एक विरहिणी नारी बैठी है। तो कहते हैं ये बात सत्य है, हर कवि के हृदय में एक विरहिणी नारी बैठी है। पंत तो लिखते हैं, पंत का एक कथन कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगा कविता अनजान। तो ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है पंत की, जो बहुत पूछी जाती है। तो कहते हैं इस तरह से ये विरह वेदना मैथिली शरण गुप्त ने, कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त इस दृष्टि से पीछे नहीं ठहरते, वो भी विभिन्न प्रकार वियोग में अपना, यानी नायिका के कंठ में अपना हृदय उड़ेल कर उसका सहारा लेकर उन्होंने विरह का गान किया। उन्होंने अपने हृदय उनकी विरहिणी, यानी कि उन्होंने भी अपना हृदय उनकी विरहिणी जो उर्मिला है उस पर पूर्ण रूप से न्यौछावर किया। उर्मिला का विरह साकेत की एक महत्वपूर्ण घटना हम कह सकते हैं। और कहते हैं उसकी परिस्थिति बहुत करुणाजनक बताई। साकेत में उर्मिला ही सबसे क्या है, निराश्रित प्राणी है। सीता राम के साथ छाया की भांति लगी रहती है, मांडवी श्रुतिकीर्ति अपने अपने पतियों के साथ बनी रहती है, लेकिन जो केवल उर्मिला है वही क्या है, विवश है। उसके पास कोई साधन नहीं है अपनी पीड़ा को शांत कर सके। वियोग के समय उर्मिला के नेत्रों से जो अश्रु प्रवाह होता है उसमें केवल उर्मिला के ही नेत्र नहीं भीगे थे, वरन कहते हैं साकेत के पढ़ने वाले पाठकों के भी नेत्र अश्रुपूरित हो जाएंगे। आपको समय मिले तो इस साकेत के नवम सर्ग को पढ़िएगा जरूर, है ना। विरह के आधिक्य के कारण यदि साकेत को हम विरह काव्य की संख्या दे दें तो कहते हैं इसकी अतिशयोक्ति ना होगी।
उर्मिला यद्यपि एक क्या है, भाग्यहीन एवं निराश्रित प्राणी है, परंतु उसमें ईर्ष्या का एकमात्र भी लोभ नहीं है, एकमात्र भी अंश नहीं है जब इसको आप पढ़ेंगे, बल्कि उसकी दयनीय दशा से सभी लोग द्रवित हो जाएंगे, पाठक भी। और इस भांति उर्मिला की व्यवस्था सबके दया की पात्र बन जाती है। और सीता कहती है इसी साकेत में, आज भाग्य है जो मेरा, वह भी हुआ ना हा तेरा। यानी सीता उर्मिला से कहती कि मेरा जो भाग्य है कि वो तो अपने राम के साथ में होती है, तो कम से कम वनवास में है लेकिन अपने राम के साथ में है, लेकिन कहते उर्मिला का भाग्य क्या था कि वो सबके साथ में रहते हुए वो लक्ष्मण के साथ नहीं है। तो कहते जो मेरा भाग्य है आज तुम्हारा वैसा भी भाग्य नहीं है, तुम्हारा उससे भी खराब है। इस प्रकार कवि दूसरों की आतुरता द्वारा उर्मिला के मन की व्यग्रता प्रदर्शित करते हैं। और कवि ये वाक्य कवि उर्मिला के मुख से कहलाते हैं कि पाठक इतना द्रवित हो जाता है, हृदय में इतनी व्याकुलता होने पर उर्मिला किसी से कुछ नहीं कहती, अपने मन को समझाती हुई उर्मिला कहती कि हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन। उर्मिला अपने मन को समझाती है कि तुम मतलब लक्ष्मण के लक्ष्य का मार्ग का की तू बाधा मत बन, मन को समझाती है कि तुम अपने मेरे उस प्रिय के पथ का की बाधा मत बन। लक्ष्मण वन चले जाने के उपरांत उर्मिला की दशा दिन रात गिरती जाती है, शरीर उसका दुर्बल हो जाता है, उसके मुख की कांति पीली पड़ जाती है, यौवन ही में उसे यति का वेश मिल जाता है। और इन सब बातों का होना स्वाभाविक है। गुप्त जी ने उसकी वियोग जन पीड़ा का चित्र उपस्थित करते हुए लिखा, मुख कांत पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली, क्या हाय यही वश कस काया, या उसकी शेष सूक्ष्म छाया। चित्रकूट में एक बार उर्मिला का मिलन लक्ष्मण से जब होता है, जब चित्रकूट में सभा हो रही होती है, सभी पहुंचते हैं, वहां उर्मिला भी जाती होती है, तो वो ये सीता के द्वारा ये मिलन उनका कराया जाता है, क्योंकि एक स्त्री का हृदय स्त्री ही पहचान सकती है। सीता समझती है कि उर्मिला लक्ष्मण से 14 साल दूर हो रही है, तो उससे मिलाती है। यद्यपि कहते हैं ना ये दृश्य हमारे परिवारों में नहीं मिलता, वहां भी स्त्रियां ही माध्यम बनती हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण और उर्मिला का क्षणिक मिलन होता है, परंतु उस समय लक्ष्मण की दशा देखते ही बनती है। वे उर्मिला को अपने समक्ष देखकर कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं, उसको उनको सोचता ही नहीं कि करें क्या, वे निश्चय नहीं कर पाते कि वह उर्मिला ही है। निराश होकर उर्मिला ही कहती है कि उर्मिला अपने मन में सोचती है कि आज उसके उपवन का हारिण वनचारी हो गया, इसलिए वह डरता है कि पुनः मैं बंध जाऊं लक्ष्मण की इस विषम परिस्थिति। यानी कि वो कहती कि उसके लक्ष्मण वो सोच रहे हैं कि कहीं उर्मिला की दशा को देखकर मैं पुनः उर्मिला के वियोग के कारण मैं अपने कर्तव्य से विमुख ना हो जाऊं। तो इस परिस्थिति को देखकर उर्मिला उनको विश्वास दिलाती है कि मैं अब तुमको अपने बंधन में नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैं स्वेच्छा से तुम्हें छोड़ा है, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वो कहते गिर पड़े सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भीग उठी प्रिया चरण धरे जग में। यानी वह कहते हैं कि वाह रे नारी हृदय, लक्ष्मण का हृदय उर्मिला के आंतरिक तूफान को सहन नहीं कर पाता। और कवि लिखते हैं कि गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में। तो ये सारा वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो उर्मिला की विरही जीवन नित्य प्रति गृहस्थ होता जाता है। उर्मिला की दृढ़ता यानी प्रशंसनीय होती है यहाँ पर, यानी अपना वो धैर्य नहीं खोती और अपने पति के मार्ग की बाधा भी नहीं बनती है। सभी पशु पक्षियों, वनों, नहरों, तालाबों सबसे पूछती है अपने पति का हाल, की कभी तो वो इधर निरख सकी खंजन आए क्या, खंजन उन्होंने मेरे पति ने इधर दर्शन दिया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को उर्मिला के काव्य में मिल जाएंगे। ठीक है, समय कम है, पूरा डिटेल में नहीं जा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो हम उर्मिला के चरित्र की यही कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृत में नारी विशेषता पर महत्व दिया गया। हमारी संस्कृत तो नारी के विनम्रता, ममता और कोमलता का प्रतीक नारी को मानते हैं। तो कवि ने साहित्य में भी ये दिखाने का प्रयास किया कि चाहे वो कालिदास हो, शेक्सपियर हो, वाल्मीकि हो, तुलसी हो या साकेत के गुप्त जी हो, ठीक है, सभी ने क्या किया, गुप्त जी ने नारी को पुरुष के विकास में सहायक माना। पंत जी की भांति वे नारी को मां, सहचरी और अनेक रूपों में देखते हैं। तो ये सारे रूप हमें उस नारी के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ में अच्छा खासा नोट्स है, इसको हम आपको दे देंगे, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी तो मैम। हाँ, तो इसका थोड़ा सा रामस्वरूप चतुर्वेदी का हम एक कथन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर, कि इनके संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनका भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस इनके विद्वानों के कथन भी हमें ध्यान रखने हैं और इनकी पंक्तियां बस हमें ध्यान रखनी है, ईयर याद रखना है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये यहाँ से आता है। भारत भारती में कवि ने अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की, तो साकेत में अपनी भक्ति भावना, वे दोनों कवि को सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं रही।
साकेत में ये लिखते हैं, ये साकेत की पंक्ति है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। ये भी पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम्हें रमा करे। तो राम के लिए राम कवि के लिए मानव और ईश्वर दोनों एक साथ होते हैं इसी साकेत में। परम तत्व के संबंध का ये परिवर्ती रूप है और इसी जिसकी ओर विवेचन क्रम में पहले संकेत किया जा सकता है। तो लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि राम के अन्य संबद्ध चरित्रों के रूप को इसी भाव से यहाँ ग्रहण किया गया और 8वें सर्ग में राम की घोषणा स्पष्ट होती घोषणा। देखो ये जो पंक्तियां हैं इसको कुछ लोग राम की शक्ति पूजा का धोखा कर बैठते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये साकेत की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये राम की शक्ति पूजा से नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त अपने साकेत में एक और राम कथा की उपेक्षिता उर्मिला के काव्य के केंद्र में समान स्थान देते हैं और साथ ही दूसरी ओर राम की विवाहता और अब तक की लांछिता कैकेयी को भी एक सहानुभूति भी वो सब अपनी रचना में प्रदान करते हैं, ठीक है। उर्मिला उनकी प्रेसी है, पत्नी है, कैकेयी उनकी माँ है और इन दोनों चरित्रों के बीच मैथिली शरण गुप्त ने जैसे भारतीय नारी की उस संपूर्णता को अंकित कर दिया हो, एक नई भंगिमा देकर कहा जा सकता है कि इन दोनों चरित्रों में सबसे अधिक कवि साकेत के 8वें और 9वें सर्ग के जिसके प्रमाण है। तो इतिवृत्तात्मकता के लिए ख्यात कवि की सोच परिकल्पना यहाँ द्रष्टव्य है। तो ये सारा यहाँ पर है। उसके बाद एक इनका ये कथन ये सारे आते हैं। ये साकेत के नवम सर्ग की एक दृष्टि की बुक है ये, ठीक है। इसके सारे पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो दे रखी हैं। 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। 12 सर्गों में ये विभक्त है। नवम सर्ग उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी के विरह वर्णन से संबंधित है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो इससे आप देख लीजिएगा। अगर पूरा साकेत आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये पंक्तियां देख लीजिए। 2 वंशों में प्रकट करके ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप। पहले आंखों में थे मानस कूद मग्न प्रिय थे, छींटे वहीं उड़े थे, बड़े अष्ट वे कब थे। मिथिला मेरा मूल और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। यानी कौन कहती है, उर्मिला के मिथिला मूल है, यहाँ जन्म उसका मिथिला में हुआ, अयोध्या में आकर के वो खिली फूल की भांति। और कहती है कि जो चित्रकूट है वो क्या है, एक उसके लिए कहती है मैं क्या कहूँ। सुख दे सकते हैं दुखी जन ही मुझे, यदि उन्हें भेंटूं, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं भी मेटूं। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात में मैंने हृदगत हेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति सदैव हृदय से लेकर। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज अपनी चाह। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं और ये जो अभी पीडीएफ से हम पढ़ा रहे थे उसमें इसकी संपूर्ण पदों की व्याख्या भी दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग अगर उसकी एक एक व्याख्या भी देखना चाहते हैं एक एक लाइन की, तो उसकी व्याख्या भी उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी पंक्तियां उसी से हैं। ये पूरा यहाँ से पूरा है, लंबा चौड़ा है काफी साकेत, थोड़ा नहीं है। 2-4 पेज होता तो पढ़ाने की कोशिश भी करते, इसका पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, समय भी बर्बाद होगा। 4 मिनट बचा है। इसमें आप ये जब देखेंगे ना पूरा यहाँ पर दे रखा है पूरा पूरा आलोचनात्मक रूप से भी ये पीडीएफ है। गुप्त जी के विषय में और उर्मिला के विषय में सारा एक एक चरित्र भी है उसमें दे रखा है, तो इसे भी देख सकते हैं। और जो हमारे विद्वानों के कथन थे वो मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे व्याख्या दे रखे हैं सभी भागों के, देखिए आप देख सकते हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लिखा है इसमें कि सीता और उर्मिला क्या थी, 2 निमि और रघुवंश की 2 पावन लोक लीला को प्रकट करती हैं। राजा जनक की बात आती है यहाँ पर। जनक
उनके लिए पुत्रों से भी अधिक, जनक के लिए वे पुत्रों से भी अधिक प्रिय थी। जिन राजा की पुत्रियां पुत्रों से अधिक पुण्यशील हैं, कहते हैं उनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी पुरुष आते होंगे। और गृहस्थ होते हुए भी जो अनासक्त हैं, जो राजा होते हुए भी योगी के रूप में हैं, कहते हैं ऐसे वैदेही राजा जनक की जय हो। राजा जोगी जनक जय पुण्यदेही विदेही। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। विफल जीवन व्यर्थ कहा, सरस दो पद भी ना हुए। तो ये पूरा यहाँ पर उर्मिला का क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आप लोग